अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे और एक सच्चा और पक्का नागरिक और भारतीय बनाए। जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा। चिराग का कोई अपना मकान नहीं। जो प्रोग्राम मैंने देखा तो मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए कि देहरादून, दिल्ली, बेंगलोर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम मैंने अटेंड किए और जो ये छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और स्केट और प्रोग्राम ये जो दिया, इसी से बनता है एक महान भारत। आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे सेंट सारंग कॉन्वेंट स्कूल के फाउंडेशन डे के बारे में, जिसका आयोजन स्कूल के प्रांगण में किया गया। ये स्कूल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित खानकाह आरफिया के प्रांगण में वाक़ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वरिष्ठ प्रोफेसर मुशाहिद आलम रिजवी के साथ कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर सईद, सुनील, वरिष्ठ पत्रकार सुनील, प्राइवेट टीम, योगेश शाहू, शंभू केसरवानी और अरविंद केसरवानी के अलावा खानकाह आलिया आरफिया के वली अहद शेख हसन सईद अजहरी और उसके साथ ही शाही हर्बल के सीईओ हुसैन सईद और उनके अलावा स्कूल के मैनेजर साजिद सईदी और डॉक्टर नैनी, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर मुजीबुर रहमान, मौलाना ज़ियाउर रहमान और साथ ही नौजवान स्कॉलर शकीलुर रहमान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा और मुशाहिद रिजवी ने बच्चों से बातचीत की। दोनों हजरात ने बच्चों को इस बात पर जोर देने के लिए कहा कि वो इस बात की तैयारी करें कि कैसे राष्ट्र निर्माण में वो अपनी एक अटूट भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे अपने पूर्वजों के किस्सों को सुने, अपने पूर्वजों की कहानियों को सुने, जिनमें ब्रिगेड उस्मान, वीर अब्दुल हमीद और उसके अलावा अशफाकुल्लाह खां, शहीद भगत सिंह या वो तमाम योद्धा जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे। स्कूल के प्रोग्राम की उन्होंने सताइश करते हुए कहा कि स्कूल ने 4 सालों में जो तरक्की की है वो विश्वसनीय और प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक गांव, एक देहात या शहर की आबादी से दूर ये बच्चे जिस तरह से मल्टीपल ज़ुबानों में बात करते हैं, उसकी बुनियाद पर ये बात कही जा सकती है कि हमारे भारत का मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे देश के निर्माण में अपना बड़ा योगदान अदा करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन मुल्क के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखती है। आइए इस मौके पर और क्या कुछ कहा गया। इस मौके पर बच्चों ने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ पेश की, साथ ही उन्होंने एक पूरा मिनी इंडिया एक प्रोग्राम पेश किया, अलग अलग तरह की झांकियाँ पेश की और साथ ही मनशियात के ख़िलाफ़ हो या और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ हो, अलग अलग तरह के प्रोग्राम पेश किए, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अच्छे शहरी कैसे बना जाए, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, माता पिता का आदर कैसे किया जाए और साथ ही एक अच्छे छात्र होने के साथ साथ एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा संस्कारी इंसान कैसे बना जाए, इन सारे बिंदुओं पर फोकस किया गया। आइए देखते हैं और क्या कुछ हुआ। ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे और एक सच्चा और पक्का नागरिक और भारतीय बनाए। हम लोग अपने देश के लिए, इसकी उन्नत के लिए बड़ा काम करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कामयाब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी बच्चों का ये जो प्रोग्राम मैंने देखा तो मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए कि देहरादून, दिल्ली, बेंगलोर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम मैंने अटेंड किए और जो ये छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और स्केट और प्रोग्राम ये जो दिया, इसी से बनता है एक महान भारत।
और मैं मुबारकबाद देता हूँ खास तौर से ये टीचर्स को जो कि इस स्कूल, इस इलाके में इन बच्चों की किरदार साजी में इतनी मेहनत करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और खास तौर से पेरेंट्स को जिन्होंने ये फैसला लिया कि इस इदारे में अपने बच्चों को लाना है और पढ़ाना है ताकि उनकी तमाम मुकम्मल किरदार साजी की जा सके। टीचर्स को जिन्होंने बच्चों की इस तालीमी मेयार का और कल्चरल एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन किया और इस मुल्क के जितने स्टेट्स हैं उन सब के कल्चर का रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने किया। ये सबसे अहम बात थी और यही हमारा मुल्क जो एक अनेकता में एकता की बात करता है उसको इन बच्चों ने अपने प्रोग्राम में साबित कर दिखाया है। और हमारे मियाँ हुजूर इन्होंने ये ऐसे बागबान हैं जिन्होंने हर तरीके की यहाँ पे फूल लगा रखे हैं, हर किस्म की खुशबू देने वाले ये बच्चे हैं जो लिटिल स्टार्स हैं हमारे, जो यहाँ से चल करके तमाम और बहुत जगहों पे जाएंगे, अच्छी स्कूल्स में जाएंगे, अच्छे इदारों में जाएंगे, अपने मुल्क में और बैरूनी मुल्क में जा करके तालीम हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है कि हज़रत अबू सईद साहब की दुआओं के असर से, उनकी रूहानी ताकत के हिसाब से ये ज़रूर होगा। यहाँ के बच्चे जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा। चिराग का कोई अपना मकान नहीं। बच्चों के लिए तो संदेश सामने रिपीट किया, उसको बुनियादी बात तो ये है कि बच्चों को अगला नागरिक बनना है इस देश का। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए क्योंकि सबसे बुनियादी ज़रूरत है खाली इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है। इंजीनियर डॉक्टर बनने से पहले उसको एक अच्छा नागरिक बनना है। जी, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बुनियादी ज़रूरत है कि वो ये जो बिल्डिंग स्टेज है उनका वो अच्छा किया जाए। तो स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है उनका, उसमें कुछ इस तरह की बात की जाए कि वो या इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है एक हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, एक जो हमारी यूनिटी है, अनेकता में एकता, तो वो मैसेज है जो हर बच्चे को यहाँ सिखाना ज़रूरी है ताकि कल का आज का जो बच्चा है कल का वही शहरी बनेगा, कल का वही लीडर बनेगा, कल का वही इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, समाज का सेवक बनेगा और वो सारे काम उसी के हाथ में, देश उसी को चलाना है। तो हमने अपनी पारी खेल ली, ज़्यादा हमारे लिए बचा नहीं। ये जनरेशन कंटिन्यू रहेगा, देश आगे बढ़ता रहे।